गले। जी वालेकुम सलाम। जी जल्दी बोले, मैं क्लास में हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अभी आपको ऐड करता हूँ, आप आ जाएं क्लास में। हाँ जी। ये मैं कुछ लोगों को असल में ऐड कर रहा था। आप जब भी नेटवर्क बनाएंगे, स्विच के साथ आप कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे। आप कहीं भी किसी एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं या किसी डेटा सेंटर में काम करें, क्लाउड में आपने अगर काम करना है, किसी भी नेटवर्क में, सबसे पहले आपको कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी करनी होगी स्विच के साथ। आप स्विच के साथ वायर्स के जरिए कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे। और साथ आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी कनेक्ट करेंगे ताकि आप वायर के बगैर भी कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकें। आप कहीं भी जाएंगे लैन में, दो तरह से कनेक्टिविटी हुई होती है, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए आप स्विच इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, तो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं। आप जब गूगल करेंगे तो आपको, मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, इस तरह से स्विच होता है, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसकी हर पोर्ट के साथ कंप्यूटर को वायर के जरिए कनेक्ट करेंगे। और आपको ये भी अंदाजा है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, कि इसके लिए जो केबल इस्तेमाल करेंगे वो ट्विस्टेड पेयर केबल होगी, और उसके साथ RJ45 कनेक्टर लगा होगा। इस तरह से केबल बनी होगी। आप खुद भी, आपको सिखाया जाएगा ये केबल किस तरह से बनाते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर केबल पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी के लिए यूज होती है। और इसका जो RJ45 कनेक्टर है, वो हम स्विच की पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। हर कंप्यूटर एक अलहदा केबल के जरिए स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और वायरलेस कनेक्ट करने के लिए आपको वायरलेस एक्सेस पॉइंट चाहिए होगा। वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी हम स्विच के साथ ही कनेक्ट करेंगे। वायरलेस अगर कनेक्टिविटी करनी है ना, तो स्विच हमें फिर भी चाहिए होगा।
वायरलेस एक्सेस पॉइंट जितने भी हम कनेक्ट करेंगे वो सारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट स्विच के साथ भी कनेक्ट होते हैं। एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ फर्ज करें आप 20 कंप्यूटर कनेक्ट कर देते हैं, 25-30 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट का मॉडल नंबर क्या है, वेंडर और मेक क्या है। उसके मुताबिक फिर उसमें कैपेसिटी, किसी में कैपेसिटी ज्यादा होती है, किसी में कैपेसिटी कम होती है। तो वायरलेस कंप्यूटर्स हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट के जरिए कनेक्ट करेंगे, लेकिन वायरलेस एक्सेस पॉइंट को बहरहाल हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना होगा। और फिर नेटवर्क से बाहर जाने के लिए हमें राउटर डिप्लॉय करना होता है, जो एज ए गेटवे काम करता है। और राउटर भी स्विच के साथ ही कनेक्ट होगा। तो नेटवर्किंग में सबसे बुनियादी डिवाइस जो आपको हर नेटवर्क में पेश आएगी, दैट इज स्विच। स्विच को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, स्विच किस तरह से काम करता है, ये हम डिटेल में सीखेंगे। नेटवर्क स्विच की कॉन्फ़िगरेशन, तो हर नेटवर्क में आपको स्विच जरूर पेश आएगा। ये पहले इसको हब भी कहते थे, ब्रिज भी कहते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी के लिए डिवाइस पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है, दैट इज स्विच। आप स्विच के साथ वन बाय वन कंप्यूटर्स कनेक्ट कर देंगे, इसी स्विच के साथ वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी कनेक्ट करेंगे, इसी स्विच के साथ राउटर भी कनेक्ट किया जाएगा। ये देखें, ये आपको ये इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। अगर आप देखें ना, तो ये स्विच के साथ क्या क्या कनेक्ट हुआ हुआ है, ये देखें। इसी स्विच के साथ आईपी फोन भी है, कंप्यूटर भी है, वीडियो कैमरा भी है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी है, राउटर भी है, प्रिंटर भी है, अंटीना भी लगा हुआ है। तो जितनी भी नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस हैं, सबकी कनेक्टिविटी स्विचेस के साथ की जाती है। तो ये आपको ज़हन में रखना है। अब जब हम स्विच के साथ वायर्ड और वायरलेस कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लेंगे, राउटर भी हमने कनेक्ट कर लिया वैन में जाने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क की कम्युनिकेशन करवाने के लिए। अब हमें देखें ना, एक से ज्यादा स्विच भी कनेक्ट होंगे। एक स्विच ये है, और इन दो स्विचेस का दरमियानी लिंक आपको पता है अप लिंक है। इसको अप लिंक कहते हैं या ट्रंक लिंक कहते हैं। इसकी स्पीड एक्सेस लिंक से ज्यादा होनी चाहिए। ये भी हमने पिछली क्लास में ओरिएंटेशन में इस पे बात की थी। तो स्विच दो नहीं, बल्कि अक्सर नेटवर्क्स में आप जहां भी आपको काम मिलेगा, वहां अगर फर्ज करें 200 कंप्यूटर्स हैं, तो 200 कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी के लिए आपको तकरीबन 8-10 स्विच तो लगाने पड़ेंगे। 8-10-12-15 स्विच आपको लगाने पड़ते हैं। एक स्विच में फर्ज करें 24 पोर्ट्स, या 48 पोर्ट्स वाले स्विच भी होते हैं। तो आप एक स्विच के साथ 20 कंप्यूटर कनेक्ट कर लेंगे, 22 कंप्यूटर, 24 कंप्यूटर कनेक्ट कर लेंगे। तो 200 कंप्यूटर्स के लिए आपको कम से कम 8 स्विच चाहिए, 10 स्विच चाहिए, 12 स्विच। तो आपके नेटवर्क में काफी सारे स्विच होते हैं, उनको आपस में भी कनेक्ट करना होता है अपलिंक के जरिए। और उन्हीं स्विचेस के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, वायरलेस डिवाइसेस के लिए वायरलेस एक्सेस पॉइंट, प्रिंटर, कैमरास, एनवीआर वाली मशीन, आईपी फोन, सारी डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्ट होंगी। अच्छा, जब हम कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी कर लेंगे, फिर हमें कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देने होते हैं। जब तक कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस नहीं देंगे, कंप्यूटर्स कम्युनिकेट नहीं करेंगे। आईपी एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट वर्किंग करवाने वाला प्रोटोकॉल, यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स के कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने वाला प्रोटोकॉल, आईपी। इसी प्रोटोकॉल के नाम से आईपी एड्रेस होते हैं, जो पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आईपी एड्रेस, ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है,
जिसकी एड्रेसिंग स्कीम है। क्योंकि पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो टीसीपी प्रोटोकॉल उनके दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं ग्रुप में, या किसी अपने दोस्त को मैसेज भेजते हैं, आप अपनी सीवी शेयर करते हैं, आप किसी को कोई पिक्चर वीडियो कोई टेक्स्ट भेजते हैं, तो टीसीपी प्रोटोकॉल आपकी वो इंफॉर्मेशन, आपका वो डेटा लेके जाएगा दूसरे कंप्यूटर तक। भले वो दूसरा कंप्यूटर ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है, कनाडा में है, यूरोप के किसी मुल्क में है, या सऊदी अरब में, कतर में, कुवैत में, कहीं भी है। टीसीपी प्रोटोकॉल पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और एड्रेसिंग भी टीसीपी आईपी की एड्रेसिंग है, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, आईपी एड्रेस। अगर आप इसे नेटवर्क की सेटिंग में जाएंगे ना, ये नेटवर्क का निशान है, ये देख रहे हैं, ये मेरा माउस इधर मैंने ले गया, ये नेटवर्क का निशान है। यहां से हम नेटवर्क की सेटिंग्स में भी जा सकते हैं, नेटवर्क सेटिंग्स में। अगर आपको यहां ना ये निशान नजर आ रहा हो नेटवर्क का, तो आप इधर सर्च भी कर सकते हैं। आप इधर लिखेंगे नेटवर्क, तो आपको वो दिखा देगा ये नेटवर्क कनेक्शन। अब यहां से भी जा सकते हैं। तो आप जब यहां पे क्लिक करेंगे तो नेटवर्क की सेटिंग्स में जाएंगे आप। अच्छा, इधर आप नेटवर्क सेटिंग लिखेंगे तो यहां भी आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग्स। तो ये देखें, आप नेटवर्क सेटिंग्स में यहां से भी जा सकते हैं। ठीक है। तो जब हम नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे, यहां टीसीपी प्रोटोकॉल हमें नजर आएगा जब हम चेंज अडेप्टर ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। देखें, यहां जाके आप चेंज अडेप्टर ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। ये वो सारे नेटवर्क हैं जो इस लैपटॉप, इस मशीन के साथ लगे हुए हैं। इसमें कुछ फिजिकल हैं जैसे इथरनेट, ये फिजिकल केबल की कनेक्टिविटी के लिए होता है। और वायरलेस वाईफाई, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, ये वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए होता है। बाकी मैंने वर्चुअल बनाए हुए हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए। इनमें लूपबैक भी हैं, ये वर्चुअल लैन कार्ड है वर्चुअल कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं अगर इसको इसमें से किसी को भी डबल क्लिक करूंगा ना, तो मुझे इधर वो बताएगा डिटेल में इसका आईपी क्या, इसको क्या आईपी मिला हुआ है। गौर से देखें, डिटेल में क्लिक करेंगे ना तो इसको ये आईपी मिला हुआ है। ये प्राइवेट आईपी होता है, ये वाला आईपी जो हमें लैन के कंप्यूटर्स में जो आईपी मिला होता है ना, ये प्राइवेट आईपी होता है। ये बात ध्यान में रखनी है, ये सारे प्राइवेट आईपी होते हैं, ये फ्री होते हैं, ये जहां मर्जी यूज करें। 192.168 वाला आईपी फ्री है, प्राइवेट है। और ये कहां से मिला? डीएचसीपी से मिला है इसे। डीएचसीपी का मतलब है डायनामिकली आईपी देने वाला ये सिस्टम होता है। ऑटोमेटिक आईपी से मिल जाते हैं हमें। डीएचसीपी से बनता है डायनामिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल। ये सॉफ्टवेयर होता है, डीएचसीपी प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ये हम किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, राउटर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये राउटर डीएचसीपी बना हुआ है, क्योंकि देखिए जो गेटवे का आईपी है वही डीएचसीपी का आईपी है। गेटवे होता है राउटर, तो गेटवे का आईपी और डीएचसीपी का आईपी सेम है। इसका मतलब है राउटर को ही डीएचसीपी बनाया हुआ है। और ज्यादातर ऐसा ही किया जाता है, राउटर को ही, गेटवे को ही डीएचसीपी बनाया होता है अमूमन। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। और ऑप्शंस भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा किया जाता है। तो ये गेटवे है जी, जो डीएचसीपी बना हुआ है। ये इस कंप्यूटर को डीएचसीपी से आईपी मिला हुआ है ऑटोमेटिकली। आईपी होगा तो कंप्यूटर कम्युनिकेट करेगा। ये हम सीखेंगे सारा, डीएचसीपी कैसे इंस्टॉल करते हैं, डीएचसीपी से कैसे ऑटोमेटिकली आईपी मिलता है, ये सारा हम इस पे काम करेंगे। तो ये आईपी हमें डीएचसीपी से मिला। इससे ऊपर, आईपी से ऊपर एक और एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस। ये कंप्यूटर का मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस। ये नहीं कहीं से मिलता, ये पहले से होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है। जब हम नया लैपटॉप लाएंगे ना, तो उसके अंदर लैन कार्ड के अंदर ना ये फिजिकल एड्रेस उसका पहले से होगा, ये हमें देना नहीं पड़ता। ये और मैन्युफैक्चर्ड होता है।
और पहले से असाइंड होता है इसको जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, उन्होंने ये लैपटॉप के लैन कार्ड में ये फिजिकल एड्रेस इसका एम्बेड किया होता है, एम्बोज किया होता है, यूं कह लें। ये कंप्यूटर खुद ही रीड कर लेता है। ये लैन की कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। फिजिकल एड्रेस जो होता है ना, मैक एड्रेस, इसको लैन एड्रेस भी कहते हैं। जबकि आईपी एड्रेस जो होता है ये ग्लोबल एड्रेस है, ग्लोबल। ये लैन में भी इस्तेमाल होता है, वैन में भी इस्तेमाल होता है। इसके बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। हम सिर्फ आईपी से ही डील करते हैं। मैक एड्रेस जो होता है ना, फिजिकल एड्रेस, ये ऑटोमेटिकली साथ अटैच हो जाता है। हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें आईपी एड्रेस चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे सर ये जो कैमरा। हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, फर्स्ट करें फेसबुक से, गूगल से, याहू से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसमें बैकएंड पे आईपी एड्रेस काम कर रहा होता है। अब इसको, इस ये जो मैं इंटरनेट से याहू के सर्वर को मैंने एक्सेस किया, इसको मैं इसके साथ कम्युनिकेशन भी चेक कर सकता हूं। याहू या एमएसएन या माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक, या ये एक कंप्यूटर पड़े होते हैं इंटरनेट में, सर्वर कनेक्ट होते हैं, उनसे मैं ये डेटा, ये लेटेस्ट न्यूज उठा रहा हूं। क्रिक इन्फो देखते हैं, बांग्लादेश ने बैटिंग शुरू की है या बॉलिंग। बांग्लादेश ने फील्डिंग ऑप्ट की है और हांगकांग बैटिंग कर रहा है, ठीक है जी। तो ये मुझे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल गई, स्कोर। अब ये मैं एक कंप्यूटर से ये इंफॉर्मेशन उठा रहा हूं। अब ये कम्युनिकेशन हो रही है। अब इस कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए ना, हम पिंग भी कर सकते हैं। याद रखें, ये बड़ा हम, ये एक टूल है जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। पिंग कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, या हम लिखेंगे पिंग और आगे लिख देंगे याहू। हम याहू को पिंग कर रहे हैं, फर्ज करें। ये IPv6 के जरिए पिंग हो रही है। मैं IPv4 से करना चाहता हूं, तो मैं इसके बाद लिख दूंगा -T -4 लिख दूंगा, तो मैं IP4 की कम्युनिकेशन करूंगा। ये देखें जी, ये आईपी के जरिए कम्युनिकेशन, ये आईपी एड्रेस है इसका। मैं नाम लिखूंगा और कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस पर होगी। तो पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, वो आईपी एड्रेसेस के जरिए हो रही है। लेकिन बैकएंड पे आईपी एड्रेस के साथ मैक एड्रेस भी इस्तेमाल होता है। आईपी के साथ बैकएंड पे लैन के अंदर मैक एड्रेस भी इस्तेमाल होता है। ये बात याद रखनी है। सर ये ये जो। खुद ब खुद अटैच हो जाता है, खुद ब खुद उतार देता है। राउटर इसको उतार भी देता है। जब राउटर इस ट्रैफिक को वैन में भेजेगा ना, तो ये मैक एड्रेस उतार भी देगा। आईपी एंड टू एंड जाएगा। आईपी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक एंड टू एंड जाता है। सर एक क्वेश्चन तो है जब सर। हम कम्युनिकेशन करते हैं तो बेसिकली कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस के जरिए हो रही होती है। जी पूछें। सर ये कंप्यूटर्स के सर ये अलावा टीटीएल जो डिवाइसेस है। टीटीएल वैल्यू 49 है, तो ये तो 128 होती है, मतलब इतने सारे राउटर्स मतलब रास्ते में थे। हाँ शाबाश, गुड गुड ऑब्जर्वेशन। ये टीटीएल वैल्यू, ये तो टाइम है ना, कितना टाइम लगा इस पैकेट को वापस आने में। ये रिप्लाई है, रिप्लाई। इस पैकेट को वापस आने में कितना टाइम लगा, 282 मिली सेकेंड। और ये सबसे छोटा पैकेट होता है, 32 बाइट का पैकेट। ये छोटा सा पैकेट होता है। पिंग में ना टेस्ट पैकेट भेजे जाते हैं, रीचेबिलिटी चेक करने के लिए, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। और ये जो पैकेट का साइज होता है 32 बाइट होता है। इससे बड़ा बाइट 100 बाइट हो सकता है, 200 बाइट हो सकता है, 500 बाइट, 1000 बाइट, 1500 बाइट। बड़े से बड़े पैकेट का साइज होता है 1500 बाइट। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो पिंग में छोटा पैकेट भेजा जाता है, सबसे छोटा पैकेट 32 बाइट। इसके साथ हेडर भी अटैच होंगे। हेडर अटैच होने के बाद इसका साइज हो जाएगा तकरीबन 60 बाइट। 60 बाइट, 64 बाइट, ये इसका साइज हो जाता है। ये सबसे छोटा पैकेट होता है पिंग में, क्योंकि सिर्फ टेस्ट करना है ना। तो टेस्ट करने के लिए पिंग के पैकेट भेजते हैं। पिंग में आईसीएमपी के पैकेट जाते हैं और ये छोटा सा पैकेट भेजा जाता है। इसमें टीटीएल इन्होंने सवाल किया 49 क्यों है, ये तो 128 होती है। मसलन मैं अभी पिंग करता हूं फेसबुक को, तो ये देखें इसमें टीटीएल डिफरेंट है।
इसका टाइम भी कम लगा है, क्योंकि इसमें कम राउटर में से गुजरना पड़ा है इसमें साइज, इसमें भी 32 बाइट का साइज है। और ये फेसबुक का आईपी एड्रेस है, क्योंकि कम्युनिकेशन आईपी एड्रेस पे होती है। इसी तरह मैं पिंग करता हूं, आपने कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए पिंग करना होता है। पिंग को जेन में रखना है आपने, पिंग पिंग। अच्छा, अब आप फर्ज करें पिंग कर रहे हैं गूगल को, या IPv6 IPv4, अब -4 लिखूंगा तो IPv4 के जरिए पिंग होगा। ये देखें, ये गूगल का आईपी है, इसकी TTL ये है, इसमें टाइम ज्यादा लगा है, साइज वही है। ये जो TTL है ना, 128 से कम होती होती 111 हुई है। TTL होती है 128 है, 128। जब कंप्यूटर भेजता है ना पैकेट, तो कंप्यूटर TTL लगाता है 128, 128 TTL लगाता है। रास्ते में आने वाले राउटर TTL को एक एक कम करते हैं। रास्ते में जितने राउटर आएंगे वो TTL को एक कम कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो 128 से कम होके 127, तो 111 का मतलब है रास्ते में 17 राउटर आए हैं, 17 राउटर। ये ट्रैफिक 17 राउटर, 17 राउटरों में से गुजर के आई है, 17 राउटर्स में से। लेकिन ये जो मैंने याहू को किया था ना, या फेसबुक को, ये TTL 64 से कम होती होती 52 हुई है, 64 से। क्योंकि इसका जो फेसबुक है ना, ये लिनक्स वाली मशीन पे इंस्टॉल्ड है, लिनक्स वाली मशीन। लिनक्स वाली मशीन TTL लगाती है 64, तो ये 64 से कम होती होती 52 हुई है। तो रास्ते में 12 राउटर आ रहे हैं, 12। मैं आपको बताता हूं, तो TTL जो है ना, वो विंडो का कंप्यूटर TTL लगाएगा। सर ये जो 128 और 64 की लिमिट है, अगर दरमियान में जो राउटर्स हैं उसका नंबर एक्सीड कर जाए, नंबर ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा? वो तो एंड पे जाके वो पैकेट को क्या करेगा? वो मतलब है वो ड्रॉप कर देगा, क्या करेगा? मतलब आप 60, बताता हूं। 64 से अबव हो राउटर्स बीच में, तो फिर यही ऐसा या ऐसा होता नहीं? शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। इसी पे आ रहे हैं, उसी की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा हम सवाल, मैंने आज ये नहीं था बताना, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है, इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूं। ये बड़ी अहम बात है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। पहली बात आपको बताई, पहली बात मैंने आपको ये बताई है कि कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी स्विच के साथ होती है। वायरलेस डिवाइसेस के लिए जो एक्सेस पॉइंट चाहिए होता है वो भी स्विच के साथ कनेक्ट होता है, राउटर भी स्विच के साथ कनेक्ट होता है। तो पहली बात तो ये हमने की कि सारी डिवाइसेस स्विच के साथ कनेक्ट होंगी। अगली बात कि कंप्यूटर जब कनेक्ट कर लेंगे ना, वायरलेस या वायर्ड, उनको आईपी देना लाजमी होगा। कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं होगा तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। और कंप्यूटर को आईपी जब देते हैं ना, तो आईपी के अलावा उसका एक मैक एड्रेस भी होता है, जिसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। अगर आईपी बदलना हो ना, तो डिटेल्स की जगह नीचे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, तो हमें कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में प्रोटोकॉल नजर आ जाता है, TCP/IP। ये प्रोटोकॉल है जिसके जरिए पूरी दुनिया के साथ हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहा होता है, पूरी दुनिया के साथ। ये वो प्रोटोकॉल है जिसके जरिए हमारा कंप्यूटर पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। TCP/IP वर्जन 4, इसका नया वर्जन भी आ गया, वर्जन 6। लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में वर्जन 4 ही इस्तेमाल हो रहा है। वर्जन 6 नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल है। ये काफी बाद में आपको पेश आएगा, लेकिन हम इसको भी सीखेंगे, वर्जन 6 को भी। लेकिन अभी पूरी दुनिया में TCP/IP का वर्जन 4 इस्तेमाल हो रहा है ज्यादातर कम्युनिकेशन में। कहीं भी आप जाएंगे, क्लाउड में, डेटा सेंटर में, एंटरप्राइज में, डेवऑप्स में, साइबर सिक्योरिटी में, जहां भी आप काम करेंगे, तो TCP/IP वर्जन 4 के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है। इसमें डबल क्लिक करते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज, यहां जाके हम आईपी देते हैं। यहां आईपी 4 पार्ट्स में, 4 बाइट्स। ये प्राइवेट आईपी है जी, जो मैं दे रहा हूं। ये मैंने आईपी दिया, ये इसका मास्क खुद बहुत आ गया, यानी कि पहले 3 बाइट्स नेटवर्क में है, आखिरी बाइट वेरिएबल है। और नीचे मुझे गेटवे का आईपी देना होता है, राउटर का आईपी। राउटर का आईपी या फर्ज करें 1, ज्यादातर यही होता है। तो ये जी मैंने आईपी दिया, और मैं ओके करूंगा, ये आईपी कंप्यूटर ले लेगा।
लेकिन इसकी मुझे आईपी मैनुअल देने की जरूरत इसलिए नहीं होती। मैं ओब्टेन आईपी ऑटोमेटिक पे क्लिक करूंगा तो कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाएगा। और कंप्यूटर को ऑटोमेटिक आईपी कहां से मिलता है, ये मैंने अभी आपको बताया डिटेल में जाके। तो कंप्यूटर को ऑटोमेटिक आईपी डीएचसीपी से मिलता है। तो ये वो चंद बातें हैं जो आपने याद रखनी है, बड़ी बुनियादी और बेसिक बातें हैं। मैक एड्रेस पहले से होता है, आईपी एड्रेस कंप्यूटर को डीएचसीपी से मिलता है। आईपी मिल गया, गेटवे का आईपी भी मिल गया, अब कंप्यूटर कम्युनिकेशन के काबिल है। अब अगली बात ये हुई कि जब हम नेटवर्किंग करके कंप्यूटर को आईपी वगैरह दे देते हैं, उसके बाद कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर देंगे, लैन में भी और वैन में भी। कम्युनिकेशन आईपी के जरिए होती है। ये मैंने आपको बताया कि जब मैं वेबसाइटें ओपन करता हूं, ये मैंने वेबसाइटें ओपन की हैं आपके सामने, क्रिक इन्फो, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, ये सारी मैंने वेब, इनके साथ मैं कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए पिंग करता हूं, पिंग। तो पिंग भी आप करेंगे तो आईपी के जरिए पिंग होगा। ये जो वेबसाइटें खुल रही हैं ये भी आईपी एड्रेस के जरिए खुल रही हैं। तो सारी कम्युनिकेशन आईपी के जरिए हो रही होती है, आईपी एड्रेस। जब हमने पिंग किया तो टीटीएल वैल्यू सामने आई, तो फिर सवाल आया, तो मैं थोड़ा टीटीएल वैल्यू को वाजे कर दूं कि टीटीएल वैल्यू क्या होती है। इसको जरा आपने तवज्जो से समझना। टीटीएल वैल्यू मैंने बताया कि या 64 होती है या 128। अगर विंडो का कंप्यूटर है ना डेस्टिनेशन में, क्योंकि ये पिंग करते हैं ना, तो ये रिप्लाई का पैकेट आता है, रिप्लाई। जिस कंप्यूटर को पिंग करते हैं ना, ये फेसबुक के कंप्यूटर ने टीटीएल लगा के भेजी है। ये टीटीएल किसने लगाई है? फेसबुक ने। मैं याहू को पिंग करूंगा तो ये टीटीएल किसने लगाई है? याहू ने। याहू में याहू याहू लिनक्स वाली मशीन पर है, क्योंकि टीटीएल 64 से कम होती होती 49 हुई है। रस्ते में 15 राउटर आ रहे हैं, 15। हर राउटर टीटीएल को एक एक कम करता है। सर जब आपने अपने प्लेस से पिंग किया है तो वो जो याहू या फेसबुक का जो है सेटअप, वहां से वो पहले चेक करता है कि आप आपके आपके पीसी तक, आपके सिस्टम तक कितने राउटर्स हैं बीच में, वो पहले चेक कर। नहीं, क्यों चेक करेगा, वो तो ट्रैफिक भेज देता है तो ये नंबर ऑफ, कंप्यूटर। अच्छा सर, ये मतलब ये नंबर ऑफ राउटर साथ साथ काउंट होता है जैसे वो जाता जाता है पैकेट। जी, वो तो भेज देगा ना, रास्ते में राउटर आएंगे, राउटर उसको सही सिमत में फॉरवर्ड करते हैं। राउटर के आगे कई दफा 100 रास्ते होते हैं, 20 रास्ते होते हैं राउटर के आगे, मेरा मतलब 20 इंटरफेस होते हैं। ये टीटीएल, राउटर उसको राइट। राउटर उसको किसी एक इंटरफेस की तरफ निकाल देता है और टीटीएल कम कर देता है। अभी मैं बता रहा हूं टीटीएल का मकसद क्या है। ठीक है सर। आपका वो भी जवाब मैं अभी देता हूं कि अगर राउटर 128 से ज्यादा हो, 500 राउटर हो दरमियान में, फिर क्या होगा। राइट। तो वजह से सुनिए, अभी समझ आ जाएगी, सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। वो शेर है ना कि तेरी नजर सवाल है और बरमला सवाल, मेरी नजर जवाब है और लाजवाब है। तो बेफिक्र रहें, इधर वाली नजर लाजवाब है इंशाल्लाह। तो ये टीटीएल वैल्यू लग रही है, इसका मकसद क्या है, ये क्यों कम होती है। और मैंने ये आपको इधर गूगल करके दिखाया कि टीटीएल वैल्यू लगती कितनी है। विंडो का कंप्यूटर टीटीएल लगाता है 128। ये मुझे नहीं पता, ये पूरी दुनिया को पता है। आउटगोइंग पैकेट, जो पैकेट भेजेगा उसके साथ टीटीएल वैल्यू लगाएंगे 128, विंडो का कंप्यूटर। लेकिन लिनक्स का कंप्यूटर क्या लगाएगा, देखते हैं। अगर इधर ही लिखा हुआ है, नहीं तो हम गूगल कर लेते हैं। तो विंडोज का कंप्यूटर जब टीटीएल पैकेट को भेजेगा तो उसके साथ टीटीएल वैल्यू लगा देगा 128। और जब लिनक्स का कंप्यूटर, लिनक्स लिनक्स या मैक ओएस होता है ना एप्पल वालों का, यस। वो जब टीटीएल लगाएगा तो 64 लगाएगा। देख रहे हैं। यस। तो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया को पता है और आपने इंटरव्यू में भी यही जवाब देना है। राइट। अब कुछ कंप्यूटर देखे ना, पूरी दुनिया में विंडो वाले कंप्यूटर भी हैं और लिनक्स वाले कंप्यूटर भी हैं। तो वैल्यू जिसके करीब करीब होगी ना, मुझे अंदाजा हो जाएगा ये 64 से कम होके आ रही है। उसकी वजह कि अगर आपके पास इंटरनेट में 72,000 से ज्यादा राउटर हैं बैकबोन में, लेकिन याद रखें ट्रैफिक हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ से जाती है। कहां से जाती है? शॉर्टेस्ट पाथ से। तो शॉर्टेस्ट पाथ से जब ये राउटर का काम है कि ट्रैफिक को शॉर्टेस्ट पाथ से भेजता है।
तो जब ट्रैफिक शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगी तो रास्ते में 15-20 राउटर ही आते हैं, 15-20-25 बस। राइट। ट्रैफिक ने सारे राउटर्स को हाथ लगा के तो नहीं ना जाना। राइट। राउटर तो शॉर्टेस्ट पाथ से जाएगा। मसलन हमने, फर्ज करें मैंने यहां से सरीना होटल जाना है, मैं बैठा हुआ हूं फर्ज करें ये सदर के पास, तो मैं इधर से शॉर्टेस्ट पाथ से जाऊंगा ना। जबकि अगर मैं, देखें, या मैंने चलो इधर से ना सिस्कॉम जाना है, सिस्कॉम ऑफिस जाना है, आज मैं नहीं आया, मैं बिजी बहुत था, मैं कुछ मेंटली स्ट्रक था कुछ मामलात में। तो मैंने फर्ज करे इधर से ना सदर से मैंने जाना है सिस्कॉम चांदनी चौक, मेन मरी रोड। तो मैं मरी रोड से जाऊंगा, लेकिन मैं पुराने ओल्ड एयरपोर्ट की तरफ से भी जा सकता हूँ रावल रोड से, या मैं उधर से भी जा सकता हूँ कि मैं वो आईजेपी रोड से हो जाऊं, उधर से पेशावर मोड़ की तरफ चला जाऊं, और आईजेपी रोड से ये भी कर सकता हूं कि मैं इधर से चला जाऊं जनाब वो गोल्डरा गोल्डरा रोड से होते हुआ बाराको से मरी, मरी से होता हुआ वापस मैं इधर मरी रोड पे आके सिसका में आ जाऊं। और भाई कौन इतना कोई बेवकूफ होगा जो इतना लंबा चक्कर काट के जाएगा? पहुंच तो गए हैं। हमेशा शॉर्टेस्ट पास से जाती है पूरी दुनिया। तो इंटरनेट में हजारों राउटर होंगे, लेकिन हमारी ट्रैफिक शॉर्टेस्ट पाथ से भेजी जाएगी। अगर शॉर्टेस्ट पाथ खराब हो गया तो अल्टरनेटिव पाथ से भेज दी जाएगी। मसलन मरी रोड अगर बंद है, जुलूस निकला हुआ है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, मरी रोड बंद है, तामीर हो रही है, तो मैं ओल्ड एयरपोर्ट से सेकंड बेस्ट रास्ते से चला जाऊंगा, और ओल्ड एयरपोर्ट वाले रास्ते से। वो भी खराब हो गया तो मैं आईजेपी रोड से चला जाऊंगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ से प्रेफर किया जाता है। तो रास्ते में अगर आपके पास हजारों राउटर भी है ना, लेकिन आपकी ट्रैफिक जब शॉर्टेस्ट पाथ से जाती है तो 15-20 राउटर इंटरनेट में आते हैं। ये देखें कितने राउटर काम हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं 15 राउटर, इसमें कितने राउटर काम हो रहे हैं, अब 14 राउटर काम हो रहा है, 13, ये 14 राउटर, 64 से 14 काम हुआ, 14 राउटर हैं। और अगर हम बात करें फेसबुक, अब ये आ रहे हैं जी 12 राउटर काम हो रहे हैं 64 से। ज्यादातर मशीनें लिनक्स बेस्ड होती हैं, ये बात ज़हन में रखनी है। ज्यादातर जो वेब सर्वर होते हैं ना, सर्वर अमूमन लिनक्स बेस्ड मशीनों पे इंस्टॉल होते हैं ज्यादातर। अच्छा, उसके बाद हम फर्ज करें ये गूगल को हमने किया, ये विंडोज बेस पे है, विंडोज पे है। कैसे पता लगा? ये 128 से कम हो रही है, 64 से कम होते होके 111 तो हो ही नहीं ना सकती, तो ये 128 से कम हो रही है। टीटीएल, टीटीएल होता है टाइम टू लिव, टाइम टू लिव। अब सवाल है ये टीटीएल लगाई क्यों जाती है? अभी तक तो ये सामने आया ताकि पता लगे कितने राउटर्स में से ट्रैफिक गुजर के आई है। तो अगर ट्रैफिक ज्यादा राउटर से गुजर के आएगी तो ट्रैफिक को आप कहो बह जा बड़ी दूर से आई है भाई, 20 राउटर में से ट्रैफिक गुजर के आई, इसको फलूदा खिलाएं, इसको शरबत पिलाएं, काफी पिलाएं। ये क्या बात हुई? ये क्या फायदा हुआ कि टीटीएल से पता लगेगा कितने राउटर्स में से ट्रैफिक गुजर के आई है? डजेंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता। देखें इसका मकसद क्या है, अब इसका मकसद जरा समझें। टीटीएल वैल्यू का मकसद है, कई दफा ना हमसे ना ह्यूमन एरर की वजह से राउटिंग, राउटर में गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। क्या हो जाता है? राउटर में गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। अब ट्रैफिक आगे जानी थी, लेकिन आगे जाने की बजाय, ट्रैफिक को आगे भेजने की बजाय, गौर से देखिए, ट्रैफिक को जाना था यहां, लेकिन राउटर ने, में गलती होगी, यहां भेजने की बजाय ट्रैफिक को कहां भेज दिया? यहां गलत साइड पर। ट्रैफिक वहां से फिर नीचे भेज दी गई, उधर से फिर वापस उधर ही चली गई, जहां से आई थी वहीं चली गई, जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। अच्छा, उसने फिर आगे भेज दिया, क्योंकि राउटर सिर्फ अपने टेबल को देखता है, राउटर में होता है राउटिंग टेबल, राउटर राउटिंग टेबल को देख के ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देता है। ट्रैफिक दोबारा उधर ही उसी राउटर के पास आ गई, उसने फिर ऊपर भेजने के बजाय दाएं तरफ भेज दिया, फिर नीचे, फिर दाएं, फिर बाएं, ऊपर। ये
इसे कहते हैं लूप बन जाना। राउटिंग प्रॉब्लम की वजह से क्या बन जाएगा? लूप बन जाएगा, लूप लूप। लूप बनने से क्या होगा? ट्रैफिक मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगी, ट्रैफिक चक्कर लगाती रहेगी, चक्कर लगाती रहेगी। तो टीटीएल इसलिए बनाई गई है, अगर कोई ट्रैफिक लूप में फंस जाए तो हर राउटर टीटीएल को क्या करेगा? एक एक कम करेगा। तो टीटीएल कम होते होते जब जीरो हो जाती है ना, तो जीरो टीटीएल वाली ट्रैफिक को राउटर ड्रॉप कर देता है। जीरो टीटीएल वाली ट्रैफिक को राउटर क्या करता है? ड्रॉप कर देता है। जीरो टीटीएल वाली ट्रैफिक को राउटर कभी भी फॉरवर्ड नहीं करता। तो जब ट्रैफिक लूप में आ जाती है तो टीटीएल 128 या 64 से कम होती होती जीरो हो जाती है। जीरो टीटीएल को ड्रॉप कर दिया जाता है। और ऐसी ट्रैफिक जो लूप में फंस जाए उसको करना ही ड्रॉप चाहिए, क्योंकि लूप वाली ट्रैफिक कहीं नहीं पहुंचेगी। ये सिर्फ हमारी सड़कों को इस्तेमाल करेगी, हमारी बैंडविड्थ इस्तेमाल करेगी, हमारे लिंक्स को इंगेज रखेगी, रश डालेगी। तो लूप वाली ट्रैफिक को डिस्कार्ड करने के लिए टीटीएल वैल्यू रखी गई है। अब आपको मकसद पता लगा टीटीएल वैल्यू का मकसद क्या है? क्यों जी, बताएं। बिल्कुल सही से वो जाहिर है अगर आप। टीटीएल वैल्यू का मकसद है जब ट्रैफिक लूप में फंस जाती है ना, तो टीटीएल वैल्यू की वजह से टीटीएल जीरो होने पर ट्रैफिक को ड्रॉप कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ताकि ट्रैफिक अनलिमिटेड चक्कर ना लगाती रहे। अगर टीटीएल वैल्यू ना होती तो क्या होता? इंटरनेट में ना लाखों करोड़ों लूप बने होते हैं, राइट। और वो सारे लूप चल रहे होते, चल रहे होते, चल रहे हैं भाई। जोम्बी आ गए हैं जी, लूप का मतलब है जोम्बी आ गए हैं, जोम्बी। हमारे नेटवर्क में सड़कों पे जोम्बी जोम्बी चक्कर लगा रहे हैं जी, जोम्बी अनलिमिटेड। तो क्या ये अच्छी बात थी? नहीं। हमारी बैंडविड्थ गैर जरूरी तौर पे इस्तेमाल होती रहती। दैट वाज रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं? ये लूप वाली ट्रैफिक जो अनयूज अन रिक्वायर्ड ट्रैफिक है, जो कि अननेसेसरीली चक्कर लगाती जा रही है, ऐसी ट्रैफिक को ड्रॉप कर दिया जाता है टीटीएल की वजह से, जब टीटीएल जीरो होती है। टीटीएल जीरो कब होती है? जब ट्रैफिक 128 राउटर का चक्कर लगा लेगी, बेनीलो मराम, मकसद तक पहुंचे बगैर। अगर ट्रैफिक ने मकसद यानी कि डेस्टिनेशन तक पहुंचना होगा ना, तो 20-25 राउटर तक पहुंच जाएगी। अगर ट्रैफिक 128 राउटर या 64 राउटर 64 राउटर से गुजरने के बाद भी मंजिल पे नहीं ना पहुंचती, तो वो पहुंच ही नहीं सकती। इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है। अगर मैं दोबारा बात कहने लगा हूं, अगर ट्रैफिक 64 या 128 राउटर से गुजरने के बावजूद मंजिल पे नहीं पहुंच पा रही, तो ये नॉर्मल हालात नहीं हो सकते। इसका मतलब है देयर इज एरर, राउटिंग एरर, लूप है। तो टीटीएल जीरो होती तब है जब ट्रैफिक लूप में फंसती है। अगर ट्रैफिक लूप में ना फंसे तो कभी भी टीटीएल जीरो नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 13 अगस्त को, 14 अगस्त से एक रात पहले, आपको पता है मरी रोड पे, बिलू एरिया पे रश होता है। अच्छा, वो रश किन का होता है? क्या वो ट्रैफिक मंजिल पे जा रही होती है, किसी हॉस्पिटल जा रही है, कहीं जॉब करने जा रही है, खाला के घर जा रही है, मामू के घर जा रही है? ट्रैफिक कहीं जा रही है? जी नहीं। रश किन का है? जो चक्कर लगा रहे हैं, लूप में फंसे हुए हैं, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, सड़कों पे चक्कर लगा रहे हैं, झंडे पकड़ के, पाम पाम पकड़ के। तो क्या वो ट्रैफिक कारआमद और यूजफुल ट्रैफिक है? जी नहीं। अगर आप पुलिस सड़कें खाली कराना चाहे, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक बड़ी जरूरी मीटिंग में जाना था एक दिन, 13 अगस्त, मैं निकला, आधे घंटे का रास्ता था, इस्लामाबाद जाना था, मुझे 2-2.5 घंटे लग गए। वजह, सारी सड़कें जैम पैक्ड थी, पां पां, और गाड़ी से ऊपर वो सन रूफ उधर से सर निकाले हुए हैं, और जनाब मोटरसाइकिलों पे सलेंसर निकाले हुए हैं, और कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। अगर इन गैर जरूरी ट्रैफिक से सड़कों को खाली कराना हो तो क्या करेंगे? हर मोटरसाइकिल और गाड़ी के साथ टीटीएल वैल्यू लगा दें, जब भी वो किसी चौक से गुजरेंगे ना, सिग्नल से, उनकी टीटीएल वैल्यू कम हो जाए 128 से या 64 से। अब अगर वो खाला के घर जा रहे हैं ना, रावलपिंडी से इस्लामाबाद, तो रास्ते में कितने सिग्नल आएंगे? 4, 5, 10 सिग्नल आ जाएंगे। तो टीटीएल कितनी कम होगी? 10 कम होगी, 118 हो जाएगी या 54 हो जाएगी। अच्छा, टीटीएल जीरो कब होगी? जब वो बंदा चवले मार रहा होगा, कभी जा रहा है कभी आ रहा है, कभी पां पां, वो पां पां ट्रैफिक की टीटीएल जीरो होगी। जो कि मस्तियां कर रही है,
कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी, यानी जिन्होंने ट्रैफिक में गैर जरूरी सड़कों पर रश डाला हुआ। अब टीटीएल वैल्यू अगर होती, तो जैसी टीटीएल वैल्यू जीरो होती ना, पुलिस वाले उनकी तशरीह पे छितर मारते और उनको अंदर कर देते, सड़कों से हटा देते। वो कहता, ओ मैं तो अपनी अम्मी के पास जा रहा था हॉस्पिटल में, ओ मैं तो नौकरी पे जा रहा था, या मैं तो अपने चाचू के घर जा रहा था। क्या उसकी बात काबिले कबूल है? जी नहीं। ओ भाई, अगर तुम चाची के घर जा रहे हो, अगर तुम नौकरी पे जा रहे हो, हॉस्पिटल जा रहे हो, तो तुम्हारी टीटीएल जीरो क्यों हुई है? बात समझे? टीटीएल जीरो हो ही नहीं सकती। रास्ते में तो 6 इशारे हैं, 6 चौक हैं। ओ भाई, तुमने 2 चक्कर भी लगा लिए हैं, अगर तुम अपनी खाला का घर ढूंढ रहे हो, 3 चक्कर भी लगा लिए हैं, तो टीटीएल ज्यादा से ज्यादा 18 कम होगी, 20 कम होगी, 30 कम हो जाएगी। 64 या 128 टीटीएल कम होने का मतलब है कि तुम खाला के घर नहीं जा रहे, तुम नौकरी पे नहीं जा रहे, तुम लूप में आए हुए हो, तुम चक्कर लगा रहे हो। मेरी बात समझे? तो ऐसी ट्रैफिक को ड्रॉप ही करना चाहिए, तो राउटर ऐसा करते हैं, राउटर ऐसा करते हैं। जिस ट्रैफिक की टीटीएल जीरो होती है, उस ट्रैफिक को ड्रॉप कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रैफिक लूप वाली ट्रैफिक है, सही ट्रैफिक नहीं है, लेजिटिमेट ट्रैफिक नहीं है, इलिजिटिमेट ट्रैफिक है लूप वाली। तो जब जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, टीटीएल वैल्यू जरूर लगाते हैं। खैर, तो आपको पता लगा जी कि कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए पिंग किया जाता है। पिंग, पिंग से बनता है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। पिंग से क्या बनता है जी? पिंग से बनता है पैकेट, पैकेट भेजे जाते हैं इंटरनेटवर्क पे, इंटरनेटवर्क पे पैकेट भेजे जाते हैं जो डेस्टिनेशन को जाके ग्रोपिंग करते हैं। ग्रोपिंग होता है टटोलना, टटोलना। जरा ध्यान से पिंग करना, ये ना हो आगे से एडी वाली जूती आ जाए। आप रिसेप्शन को ही पिंग करते जा रहे हैं बार बार। ग्रोपिंग, लव्स ग्रोपिंग को ही इंजॉय कर रहे हैं। तो पिंग का मतलब है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। इसे हम डेस्टिनेशन को अप्रोच करते हैं, डेस्टिनेशन को हिट करते हैं, डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, फिर वहां से जवाब आता है। ये बात मेरी तवज्जो से सुन लें। पिंग में क्या होता है? पहले पैकेट जाते हैं, डेस्टिनेशन को हिट करते हैं, फिर डेस्टिनेशन से जवाब आएगा, जवाब गूगल से जवाब आया, ये जवाब आया। अब इस दफा टीटीएल 113 है, यानी रास्ते में आ रहे हैं 15 राउटर। जरूरी नहीं ट्रैफिक एक ही रास्ते से जाए, ट्रैफिक हो सकता है इस दफा डिफरेंट रास्ते से गई हो। पहले रास्ते में आ रहे थे 17 राउटर, अब रास्ते में आ रहे हैं 15 राउटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलता रहता है। तो पिंग में पहले पैकेट जाते हैं, फिर उसका जवाब आता है। पिंग में हमें वापसी के पैकेट नजर आते हैं जो रिप्लाई में आते हैं। तो पिंग का मतलब है ट्रैफिक जाएगी भी, ट्रैफिक जाएगी भी और आएगी भी। तो कम्युनिकेशन को टेस्ट करने के लिए पिंग करते हैं जी, ये बात आपने याद रखनी है। मेरे कंप्यूटर का, अपने कंप्यूटर का आईपी क्या था? मैं अपने कंप्यूटर का आईपी आपको दिखाता हूं। मेरे कंप्यूटर का आईपी था जी 18.84। तो और गेटवे का आईपी 18.1। अब मैं इनको पिंग करता हूं जरा, लें जी। पिंग 192.168.18.24। हाँ जी, रास्ते में कोई राउटर नहीं आया क्योंकि मैंने एक लैन में पिंग किया, लैन के अंदर ट्रैफिक राउटर से नहीं गुजरी, तो टीटीएल 128 है। यानी राउटर आया ही नहीं दरमियान में, तो राउटर ने टीटीएल वैल्यू काम ही नहीं की, टीटीएल होती 128 है। अब मैं राउटर को पिंग करता हूं .1, तो राउटर ने कितनी टीटीएल लगा के भेजी? 64। और रास्ते में कोई राउटर नहीं आया, तो टीटीएल काम नहीं हुई। सही है? तो ये मैंने एक लैन में पिंग किया, अपने लैन के कंप्यूटर को पिंग किया, रास्ते में राउटर नहीं आया, और मैंने अपने राउटर को पिंग किया। राउटर लिनक्स बेस्ड है, तो राउटर ने टीटीएल लगाई है 64, जबकि कंप्यूटर को पिंग किया, कंप्यूटर विंडो बेस्ड है, तो कंप्यूटर ने टीटीएल लगाई है 128। समझ गए? तो भाई हमें ना नेटवर्किंग में बार बार पिंग करके टेस्ट करना पड़ेगा। पिंग करते हैं हम, पिंग किया जाता है, तो पिंग करेंगे तो कम्युनिकेशन को टेस्ट करेंगे। आईपी एड्रेस का आपको पता लगा, आईपी एड्रेस, और ये प्राइवेट आईपी हैं, फ्री, ये फ्री होते हैं, जहां मर्जी यूज करें। इसकी डिटेल आपको अगली क्लास में बताऊंगा। चले जी, आज के लिए इतना ही काफी है। अभी मैं अगली क्लास शुरू करूंगा,
और आप लोग भी उस क्लास में आ सकते हैं। ये जो है ना, इस क्लास में लोग, ये सारे अगली क्लास में आ सकते हैं। तो किसी ने कुछ सवाल पूछना है तो पूछे। सर ये जो फिजिकल एड्रेसेस हैं, ये फिजिकल एड्रेसेस जो ये जो कैमरा सेंसर्स और जो डिवाइसेस होती हैं उनके साथ हर चीज का फिजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस सेपरेट है दुनिया में हर डिवाइस का, मतलब कंप्यूटर्स के अलावा जो डिवाइस। शाबाश, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। ये जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं ना, ये जैसे ये देखें, ये कैमरे लगे हुए हैं, वायरलेस डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हैं, राउटर है, हर डिवाइस का आईपी हम देते हैं, आईपी देना भी लाजमी है। और मैक एड्रेस यानी फिजिकल एड्रेस हर डिवाइस का होता है। कैमरे का भी होता है, प्रिंटर का भी होता है, इवन आपके मोबाइल फोन का होता है यार। आप मोबाइल अपना चेक करें, अभी निकालें, मोबाइल में जाके नेटवर्क की सेटिंग में जाएं, वहां आईपी भी होगा और मैक एड्रेस भी होगा। आपके मोबाइल में भी होता है, राइट। जो आईपी बेस्ड मोबाइल है ना, जितनी आईपी बेस्ड डिवाइसेस हैं, जितनी भी कैमरे, प्रिंटर, इवन स्कैनर, वायरलेस डिवाइसेस, अंटीना, अंटीनास भी हैं, आईपी बेस्ड अंटीनास भी आ रहे हैं, सबका मैक एड्रेस भी होता है, फिजिकल एड्रेस भी होता है। राइट सर, अनदर क्वेश्चन सर, वो जो ये जो टीटीएल चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ, वो शॉर्टेस्ट पाथ अगर पहले जो लिया था तो नेक्स्ट टाइम वो शॉर्टेस्ट क्यों नहीं रहता? आपने जो सवाल किया ना कि टीटीएल वैल्यू कम क्यों हो रही है, ये तो आपने ज्यादती की है ये सवाल करके। नहीं नहीं सर, ये भाई आपको बताया तो है सर ये कि सवाल। इसलिए कम हो रही है कि अगर, सुन लो ताकि बाकियों को, कि अगर ट्रैफिक लूप में फंस जाए तो टीटीएल जीरो होने पे पता लग जाए ये लूप वाली ट्रैफिक है, नो तो नो कम सर, होना तो जरूरी है। नहीं सर, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर कि मतलब गूगल को एक दफा पिंग किया तो टीटीएल वैल्यू 117 आ रही है, सेकंड टाइम 113 आ रही है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या चेंज हो जाता है? अच्छा, ये सवाल अच्छा है। देखें, उसकी वजह ये है, मैंने आपको भी बताया था, जरूरी नहीं अब हर दफा वही रास्ता इख्तियार करेगी ट्रैफिक। आपको पता है, आपके इंटरनेट में बीसियों रास्ते हैं। ये राइट। गूगल वाला ये गूगल वाला जो ना, ये अमेरिका में पड़ा हुआ सर्वर है, दुबई राइट। में भी हो सकता है। दुबई होता वैसे इतनी डिटेल काम नहीं होती। ये यूके में पड़ा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ा होगा, जो फ्री होगा। ये हमारा ना एक, ये बड़ी लंबी बहस है, हमारा एक होता है इंजन होता है बड़े लेवल पे, पीटीए लेवल पे एक ऐसा राउटर लगा होता है जो चेक करता है कि कौन सा लिंक और कौन सा सर्वर फ्री है, किस पर कौन सा ओवरलोडेड है, कौन सा फ्री है। उस सर्वर की तरफ ट्रैफिक भेजी जाती है जो उस पर कम लोड हो। ये एक राइट। लंबी बहस है, मैं इस पे आपको नहीं डालना चाहता। ठीक है, समझ गए सर। तो रस्ते, और एक ही सर्वर के लिए जरूरी नहीं आप हो सकते हैं अमेरिका जा रहे हैं, जरूरी नहीं आप एक ही राउटर वाले रास्ते से जाए, आप उस रास्ते से जाते हैं जिसपे कम लोड होगा। उसके लिए राइट। हमारे हमारे कैशे इंजन लगे होते हैं, राउटर जो चेक करते रहते हैं किस रास्ते, जिस तरफ ट्रैफिक ज्यादा जा रही होती है ना, वो चेक करते रहते हैं किस रास्ते पे ज्यादा बोझ है, किस रास्ते पे कम बोझ है। जिस रास्ते पे हो सकता है राउटर कम है लेकिन उधर ट्रैफिक ज्यादा हो गई, तो आप फिर उस रास्ते की जगह किसी दूसरे रास्ते से ट्रैफिक भेज देंगे ताकि आपकी ट्रैफिक जल्दी पहुंचे। राइट सर, क्लियर हो गया तो सर। इसलिए ट्रैफिक रास्ता बदलती रहती है। राइट। अभी देखें, अभी 113 वाली टीटीएल से ट्रैफिक गई है, यानी कम, राउटर वाली गूगल की तरफ। उससे पहले गूगल की तरफ हम ट्रैफिक भेज रहे थे तो टीटीएल 111 आ रही थी। इसका मतलब है कदरे लंबे रास्ते से ट्रैफिक जा रही थी। राइट। तो ये एक बड़ा जबरदस्त मैकेनिज्म है। मैं चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी पे लाइवली काम कर रहा हूं, तो ये मैं इस पे एक्टिवली इन इंजन्स पे काम करता हूं जो बड़े लेवल पे इस्तेमाल होते हैं, जो कि चेक करते रहते हैं सर्वर की अवेलेबिलिटी, लोड और लिंक्स की अवेलेबिलिटी। मल्टीपाथ में वो लिंक इख्तियार किया जाएगा जहां से हमारी ट्रैफिक जल्दी पहुंचेगी। उसके लिए लिंक की एसएलए के जरिए या और तरीकों के जरिए हम लिंक की स्टैटिस्टिक्स इकट्ठी करते रहते हैं, कौन सा लिंक ओवरलोडेड है, कौन सा लिंक ऐसा है जिसपे कम लोड है, तो उस पर ट्रैफिक भेजी जाती है जिसपे कम लोड हो। और कोई सवाल? एनी फर्दर क्वेश्चन? चले, इसको पढ़ना है यार आपने खुद से, ये नोट्स आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ये आपको नोट्स भी मैं भेज दूंगा, पहले भी भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, बाकी आप
अगली क्लास हमारी शुरू होने लगी इमीडिएट बाद, आज जरा लेट हो गई, मैं एक मसले में उलझा हुआ था। तो अभी हम नई क्लास इमीडिएटली शुरू करेंगे, मैं उसका लिंक भेजने लगा हूं। वो हमारी क्लास है जीआरई टनल और स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग एंड जीआरई टनल वो टॉपिक है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह बात करते हैं इस पे मजीद अगली क्लास में। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।